नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। ऑन द मूव लुढ़क गया मार्केट। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली हुई और ठीक क्वार्टर वन रिजल्ट सीजन से पहले की बिकवाली है। अब क्वार्टर वन रिजल्ट सीजन शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ये बिकवाली हुई कि उस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन ये ट्रंप की चाल का शिकार हुआ है मार्केट, ये बड़ी बात है। और सिलसिलेवार तरीके से देखिए, खबरें क्या आती चली जा रही हैं। सबसे बड़ी खबर, यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के साथ एमओयू खत्म करना चाहते हैं वो। जी हां, ईरान से अब कोई भी डील नहीं करना चाहते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। अब ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते और इसका एक इंपैक्ट पड़ा कि स्टॉक मार्केट पे आज पोजीशंस रिवर्स हुई। ऊपरी स्तरों पर धड़ धड़ करके बिकवाली करने शुरू कर दी ट्रेडर्स ने। और ये आपको पता ही है कि कल के इवेंट्स जो थे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एकदम से ऊपर चली गई थी। जब कतर के एलएनजी टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया था, उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू कर दिए थे। यूएस ने कहा कि ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ईरान को जो तेल बिक्री पर छूट मिल रही थी उसको भी वापस ले लिया अमेरिका ने। लेकिन अभी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें अमेरिका अब में ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अब ईरान के साथ वो एमओयू करना ही नहीं चाहते। ईरान ने अपनी हद पार कर दी है और इसके चलते एकदम से आज इंट्राडे में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली हावी हो गई। अब यहां पर भी ट्रंप अगर संतुष्ट हो जाते तो ठीक थे, लेकिन उन्होंने अब स्पेन को भी टारगेट कर दिया। ट्रंप ने स्पेन से रिश्ता तोड़ दिया है। अमेरिका ने स्पेन से कारोबारी रिश्ता तोड़ा है। ट्रंप ने स्पेन पर नाटो में कम योगदान का आरोप लगाया। स्पेन रक्षा खर्च पर्याप्त नहीं कर रहा है, ऐसा ट्रंप ने बोला। और वो जो उसकी देनदारी बनती है, जो उसको पैसे देने होते हैं, वो स्पेन समय पर नहीं दे रहा है। इस तरीके की बातें करी गई हैं। ट्रंप ने स्पेन से व्यापार बंद करने की बात कही और साथ ही साथ ये जो यात्रा होती है ट्रेन पे, जो ऑफिशियल जो आप यात्रा करते हैं, उसको भी रोकने की बात की और नेटो में स्पेन के रवैये पर नाराजगी जताई। तो ये तो एक बहाना था, स्पेन को टारगेट किया गया और वहां की बॉन्ड मार्केट एकदम से हिली। हमको इक्विटी मार्केट से मतलब है और कमोडिटी मार्केट से। आज कच्चे तेल में एकदम से उबाल आया। ये जिस तरीके की टेंशन डेवलप हो रही थी उसमें कच्चा तेल एकाएक ऊपर चला गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% से ज्यादा चढ़ गया। आज के सत्र में $78 प्रति बैरल के लेवल पे पहुंच गया और ये पोजीशंस इस तरीके से क्रॉस हुई हैं कि कच्चा तेल ऊपर और दुनिया भर के इक्विटी मार्केट नीचे। आज आप एशियन मार्केट्स पे देखोगे तो निके कॉस्पी नीचे, कॉस्पी तो लगभग 5-6% टूटा हुआ है। हमारे मार्केट भी नीचे चलेगा और इस हफ्ते अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल देखो तो वो 8% ऊपर अभी तक हो चुका है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो किसी ने तो खेल कर दिया है। कच्चे तेल में एकदम से उबाल आना शुरू हुआ है और इक्विटी मार्केट ऑन द मूव गिर गई। गिरी भी तो किस तरीके से गिरी, 24,000 का स्तर तोड़ दिया, 23,900 का स्तर तोड़ दिया निफ्टी ने। एक ही झटके में 500 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी। बैंक निफ्टी पे भी बहुत भयंकर बिकवाली, 1300-1400 पॉइंट की गिरावट तो हो चुकी थी इंट्राडे में। एकदम से अचानक से जो दोपहर बाद जो बिकवाली आई है उसमें निपट गए ट्रेडर्स। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। कोई सेक्टर हरे निशान में नहीं है, सब लाल निशान में है। 50 में से 47 शेयर्स जो निफ्टी के हैं वो लाल निशान में है और अगर एनएसई का एक शेयर चढ़ा उसके मुकाबले 3.5 शेयर्स टूट गए। पीएसयू, बैंक, फाइनेंस, तेल, गैस, एफएमसीजी, हर तरफ बिकवाली देखने को मिल रही है। तो अब यहां से क्या होगा देखिए। अगर ये रुक गया लेवल 23,800 का लेवल, 23,900 का लेवल, तो ठीक। रुकेगा क्यों, कारण सोचने की कोशिश करें तो फिर पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल में गिरावट आई थी, 72-71 के लेवल पे पहुंचा था। इक्विटी मार्केट पे बुल्स ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अचानक से $78 हो गया, यानी कि कोई बड़ा खेल कर रहा है ना। अब क्या हो रहा है यूएस में ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन 78 के लेवल पे क्रूड पहुंचना मतलब बुल्स की अब ताकत नहीं रही है इक्विटी मार्केट पे। उन्होंने तो पोजीशंस छोड़ी हैं आज ट्रेडर्स ने एकदम से। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग साफ तौर पे नजर आती है और 24,000 के नीचे झटके से निकल जाना ये कोई बहुत बड़ा संकेत तो है नहीं। क्या पता ये जो घटनाक्रम है इसके बाद कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, नहीं सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर तो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पर आके रुक जाएगा। होता है भैया, हमें क्या पता कि ऐसी स्टेटमेंट कौन सी, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई तो बाजार चढ़ना भी शुरू कर देगा। लेकिन अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खास तौर से जो भी स्टेटमेंट आ रही है उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। वैसे भी उनकी फुटबॉल टीम हार चुकी है फीफा में, अब उनका मूड भी खराब है, तो वो कुछ भी बोलने को तैयार हो रहे हैं इस समय तो। और जिस हिसाब से आज आप गए हो, फिर से 20 दिन की औसत के लेवल के नीचे चले गए हो, 23,800 बच जाए तो ठीक, क्योंकि बार बार बच के ही हम ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। इस बार आप 200 दिनों की औसत पे गए थे, वहां पर टकरा के फिर नीचे आ गए हो, यानी कि आपका ट्रेंड तो पॉजिटिव हुआ नहीं। और कहां सपने आ रहे थे कि 24,600 जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। ये 24,400 पे टोटका फिर से कर गए डोनाल्ड ट्रंप। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली और इस बार का हाई लगा था 24,530। अब आप 24,000 के लेवल को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। तो पहला सपोर्ट 23,800 का ही है, उसके बाद देखते हैं और नीचे के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुई है, अब देखते हैं ईरानी मीडिया के हवाले से क्या खबर निकल के आती है। शाम को कुछ और भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो ईरान के ऊपर ही नजर रहेगी कि वो अब किस तरीके से
वहाँ पर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो बयान देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पहल करते हुए ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स पास किए, जिसका असर स्टॉक मार्केट पे आज भयंकर देखने को मिल रहा है।